हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको समर वेकेशन में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपने माइंड में रखना है कि वन प्रोडक्टिव समर वेकेशन कैन चेंज एवरीथिंग। चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप लो स्टूडेंट। अगर आपने समर वेकेशन को प्रोडक्टिव बना लिया तो आपको अपने डिजायर्ड परसेंटेज लाने से कोई रोक नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, समर वेकेशन मैं मानती हूँ होते हैं छुट्टियों के लिए, बट अगर आप 10th में हो तो आपको अपने बोर्ड्स पे भी फोकस करना है। तो आपके कुछ बैकलॉग बने होंगे स्कूल में, चाहे ट्यूशन में, चाहे आप कोई कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं उसमें, तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करो, ताकि आपके ऊपर से बर्डन हटे कि हाँ मेरा स्कूल का काम कंप्लीट है, मेरा ट्यूशन का काम कंप्लीट है, देन अब मैं प्रोडक्टिविटी पढ़ सकता हूँ। द सेकेंड पॉइंट इज डैट आपको अपना प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बनाना है। अपनी कुछ वीडियोस में बताया कि आपको प्रोडक्टिविटी ट्रैकर कैसे बनाना है, पर आपको नहीं पता तो मैं आपको खुद का प्रोडक्टिविटी ट्रैकर दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती थी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं ऐसे प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बनाई थी, उसमें मतलब आपने देखा होगा कुछ हाइलाइट्स हो रहे हैं। हाइलाइट्स वो हो रहे हैं जो मैंने कर लिए हैं, और जो हाईलाइट नहीं हो रहा है आपका ऐसा मत सोचिए कि मैंने करे नहीं है, वो मैं बस हाईलाइट करना भूल गई थी। सो ऐसे आपको भी बनाना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। क्लास 10 में हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितना भी स्कूल में चैप्टर करा दिए हैं, सपोज आपके स्कूल में 2 चैप्टर हो गए हैं हिस्ट्री में, तो आप उसके 2 और आगे के करके रखो ताकि आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं और आगे आपका बैकलॉग बनने का कोई चांस ना रहे। और यही आपको सारी सब्जेक्ट में करना है। द फोर्थ पॉइंट इज कि आपको अपनी वीक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, स्पेशली मैथ्स। और मेरी भी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी, लिटरली आई विल टेल यू, बट एट द एंड ऑफ द सेशन आई स्कोर 97 एज यू नो। मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी डालूंगी कि मैंने अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे किया। द फिफ्थ पॉइंट इज दैट, मैं पहले बता दे रही हूँ, इसको 1% बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तो आलसी होते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते। पहले आपको PYQ की बुक बनानी है। दूसरी, आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। आपको जो भी PYQ लग रहा है कि हाँ ये मैं हो तो गए हैं मुझसे, बट बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, या फिर अगली बार आएगा तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उन क्वेश्चन को PYQ की नोटबुक में नोट करो। सेकेंड इज मिस्टेक नोटबुक। अब मैंने भी मैथ की मिस्टेक नोटबुक बनाई थी। मैंने सारे सब्जेक्ट की नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बस और साइंस एंड SST की तो क्वेश्चन बैंक की थी, तो मैं उन पर सर्कल कर लेती थी। बट मैथ की मैं बस थी, बट ऋतिक सर की उसमें सारे क्वेश्चन थे, मैं उन्हें कर चुकी थी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं PYQs और NCERT एग्जाम्पलर के फ़ोन में से देखती थी, तो जो नहीं आते थे उन्हें मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करती थी। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ माई मिस्टेक नोटबुक एंड लेट मी शो यू। जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक एक स्टेप लिखा है, ताकि जब मैं अगली बार इसको देखूँ तो मुझे कोई गिल्ट ना फील हो कि यार इसके आगे क्या था, ये ऐसे क्यों कर दे। तो मैंने सब कुछ नोट डाउन किया है। जैसे कि डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ मुझे पता है कि मैंने इसी से ही डिवाइड किया है, तो आपको ऐसे बनाना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। अब उस पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आंसर राइटिंग कैसे करती थी। मैं बिल्कुल ऐसे ही करती थी जैसे कि मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ, और मैं जितनी भी OMRs होती हैं जो मैंने PW से मंगाई थी, मैं उनमें ही प्रैक्टिस करती थी, ताकि एकदम फील आए ना जो एग्जाम वाली फील होती है, इसलिए। तो लेट मी शो यू। तो ये रही ये मेरी मैथ की, देख सकते हो PW की आपको ऐसी मिलेगी। कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है भाई, वो सब वगैरह फिल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो आपको मैं बिल्कुल कितनी अच्छी से नीट एंड क्लीन करके रखती थी, जितनी भी है आप देख सकते हो। सो आपको ऐसी करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और मैं सच बताऊँ, मैं जितनी भी OMR करती थी, जितने भी मैंने सैम्पल पेपर किए हैं PW के, उनमें मेरे कभी भी मैथ में मतलब 90 से ज़्यादा नहीं है। मेरे 90 पे 91, 92 इन्हीं पर अटकते थे, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे आए थे 97 एंड आई एम रियली सो हैप्पी। अब देखो, मैं आपको एक अपनी बड़ी मिस्टेक बताती हूँ जो मैंने अपनी क्लास 10 में करी। मैंने अपनी सीनियर की एडवाइस पे ये मान लिया था कि हिंदी और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट हैं जो 2 दिन पहले करके आप पास हो सकते हो, बट आपको हिंदी और इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना है। CBSE में आपके इंग्लिश के मार्क्स जुड़ने ही हैं, चाहे आपके इंग्लिश में कम मार्क्स आए चाहे ज़्यादा, इट इज़ कंपलसरी। तो इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़ना, जैसे मैंने किया था, आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना। आप क्या करो, समर वेकेशन चल रहे हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको समर वेकेशन के 15 दिन हिंदी और इंग्लिश को ऐसे रट लेना है कि अगर आपको कोई नींद में से उठा के बोले ना भाई इसका आंसर बता, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल एडवाइस एंड प्लीज़ फॉलो दिस। एंड ऑफकोर्स पढ़ते पढ़ते तुम बोर हो जाते हो, तो एक संडे रखा करो अपने लिए। जैसे कि 2 संडे निकल गए, आपने दोनों संडे अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई करें। जो थर्ड संडे होगा
आप उसको अपना हॉलीडे मान सकते हैं। आपको जो करना है, पेंटिंग करनी है, क्राफ्टिंग करनी है, वीडियो गेम्स खेलने हैं, आप वो खेलिए। और एक मिथ और बस्ट कर देती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मैंने समर वेकेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, रट्टा लगा रहा है, वीडियो देख ली, वो तो हो सकता है। आप वीडियो वन शॉट देखो, फिर एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर PYQs करो, फिर सैम्पल पेपर करो, तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट माना जाता है फुल फ्लेज तरीके से। ना कि यही आपने रट दिया। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, आपका 2-3 बार वो रिवाइज होना ही चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू डू योर बेस्ट इन क्लास 10।